देखिए ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि द टाइम रिक्वायर्ड, कुछ टाइम की रिक्वायर है कि फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। मतलब 99% रिएक्शन 90% रिएक्शन से दो गुनी है। हमको प्रूविंग करना है कि 99% रिएक्शन जो कंप्लीट होती है वो 90% से क्या है, दो गुनी है। ध्यान से सुनो। अब 99% कंप्लीशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा इसमें फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है, केमिकल काइनेटिक में मैंने पढ़ाया है, बोलो। T इज इक्वल टू 2.303 अपान के इंटू लॉग ए अपान ए माइनस क्या होगा, यक्स होगा। देखिएगा ए अपान ए माइनस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट करिए कि इनिशियल में रेट ऑफ जो रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी कितने परसेंट हुई होगी, 100%, बोलो बेटा। और फाइनल में रेट ऑफ रिएक्शन लिया होगा ए माइनस एक्स जो है वो 100 माइनस क्या है 99%, क्योंकि कितने परसेंट कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, 99%। तो यहाँ पे 99 कर देंगे। तो आपका स्टूडेंट यहाँ पर 99% की बात अगर करता है तो एट द 99% इक्वल टू 2.303 अपान के इंटू लॉग 100 अपान 100 माइनस 99। ये समझ आया। मतलब हमें कह रहा है कि 99% रिएक्शन कंप्लीट हो रही, जी हमने 99% कंप्लीट। अच्छा किस में से कंप्लीट हुई, 100% में से। अब 100% में से अगर कंप्लीट हुई है बेटा तो T99% इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 अपान के इंटू लॉग ये। अच्छा 100 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा 100 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जरा देखिएगा, 2.303 अपान के इंटू लॉग, और लॉग को स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 इज द पावर 2। पावर लॉग में पहले आ जाता है, पावर लॉग में पहले आ जाता है। तो जब पहले आ जाएगा तो आपका स्टूडेंट हो जाएगा 2.303 अपान के, ठीक है, और इंटू 2। अच्छा यहाँ पे देखिएगा लॉग 10 इज द बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आपका रिलेशन बन जाएगा T99% इज इक्वल टू 2.303 और इंटू 2 अपान के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मानकर यही छोड़ दीजिए। ये लाइन सबको समझ आई कि नहीं समझ आई। हमने सबसे पहले कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट किया, 99%। अब हम किस पर काम करेंगे, 90% कि 90% का इक्वेशन बनाते हैं। तो इतनी लाइन सबको समझ आई होगी, नहीं समझ आया। देखो यार इसमें करते क्या हैं कि T99% निकालने के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन का फार्मूला लगा दिया। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कहता है 2.303 अपान के इंटू लॉग ए इज द अपान ए माइनस एक्स। आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, एकांक समय में, आपको बताया गया डेफिनेशन, एकांक पर यूनिट टाइम में कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन जितना चेंज होती है वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कही जाती है। एकांक समय में अभिक्रिया की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है उसे उसकी क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। नहीं जाने हम क्या कहेगा, ना समझ आओ तो हम ही कहते हैं कि एकांक समय में अभिक्रिया की दर की सांद्रता में जितना परिवर्तन आता है वो उसकी क्या कहलाती है, अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप मैं बताऊं कि इनिशियल में रेट ऑफ रिएक्शन आर से गिव्स आउट, यहाँ पर आपका क्या है, प्रोडक्ट बनेगा, बोलो बेटा। तो यही कंडीशन आपकी जो है पूरे रेट ऑफ रिएक्शन में लगेगा। अब फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, T90%। तो T90% इक्वल टू 2.303 अपान के और लॉग, और यहाँ पर लिख दें 100। मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ भैया यहाँ पे, और यहाँ पर देखिएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। तो ये आपका हो जाएगा T90% इक्वल टू होगा 2.303 अपान के, और लॉग ये 100 अपान क्या हो जाएगा 10। तो 10 दाहिन कितना होगा 100।
तो T90% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान के इंटू लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर आपका कुल मिला के कितना मिल गया, T90% इक्वल टू 2.303 और अपान के हो गया, और यहाँ पर स्टूडेंट आपका इसका वैल्यू 1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करने पर, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दें डिवाइड, एक T99% पे है और एक T90% पे, तो इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, बिल्कुल देखिएगा इत्मीनान से। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया T99% अपान T90%, अब स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा पहला इक्वेशन आपका क्या था बोलो तरुण, 2.303 अपान क्या है के इंटू 2, और यहाँ पर 2.303 अपान के, अच्छा यहाँ पर तो कोई है नहीं, यहाँ 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं। अब ये इससे क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या बचा बोलो यार, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ पे 2 बचा, तो आपका हो गया T99% अपान हो जाएगा T90%। इसको अब स्टूडेंट देखिए यहाँ बचा क्या 2, इसका मतलब T99% जो समय 99% है, ये आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये दुगना आ गया। प्रूव हो गई बात कि नहीं प्रूव हुई। हमें यही सिद्ध करना था कि क्या 99% रिएक्शन 90% की दुगनी है, जी ये इसका दुगना 90% दुगना है किसके T99 के। तो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट में मिलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, इसको जरूर इसी तरीके से क्वेश्चन और कराएंगे हम, समझ आई बात है। तो इतना हो गया टॉपिक, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है अगला क्वेश्चन तैयार हो जाए। प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is twice the time required for the completion of half reaction। इसमें एक साथ दो फार्मूले लगेंगे, एक लगेगा हाफ लाइफ का और एक लगेगा फर्स्ट ऑर्डर का। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि सिद्ध करो कि किसी भी अभिक्रिया का 3/4 भाग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के द्वारा ये सिद्ध करना है कि वो अभिक्रिया किसी अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होता है यदि वह अपने अर्धायु काल अभिक्रिया के क्या हो, उसका अर्धायु काल अभिक्रिया से दुगना हो। मतलब ये अभिक्रिया 3/4 पार्ट अभिक्रिया, आधी अभिक्रिया इसकी क्या है दुगनी पार्ट हो, तो आइस हो, समझ रहे ना। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लगाइए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे 3/4 पार्ट पे। तो 3/4 पार्ट पे निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2.303 अपान के, बोलो यार, और लॉग लगाएंगे। अच्छा एक कंडीशन ज़रा समझिएगा, कोई रिएक्शन कंप्लीट हुई, लेट करिए कि इनिशियल में रेट ऑफ रिएक्शन उसका A था, A% था, लेकिन फाइनल में उसका रेट ऑफ रिएक्शन A आपका तो है ही है, A में से 3/4 A पार्ट कंप्लीट हुआ। उस इनिशियल का 3/4 भाग अभिक्रिया कंप्लीट होती है, प्रारंभिक का 3/4 भाग कंप्लीट। तो किस में से 3/4 भाग कंप्लीट हो रहा है, A में से। मेरी बात समझिएगा, मतलब A जो है आपकी प्रारंभिक अभिक्रिया में से ही 3/4 भाग अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। इसका मतलब इसमें से हो रही है, इसलिए इसमें से इसको क्या किया हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे सूत्र पे रखेंगे बिल्कुल इसको, लॉग यहाँ पे लगाइए A/A माइनस 3/4A। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 अपान के इंटू लॉग A/4A माइनस 3A अपान 4 हो जाएगा। स्टूडेंट आपका ये फाइंड आउट करेंगे 2.303 अपान के, यहाँ हो जाएगा लॉग A/4 में से 3 गया बेटा, A बचेगा, यहाँ 4, A से A कैंसिल आउट, 4 ऊपर चला गया, 2.303 अपान के। और स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा log 4 हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो log 4 हो जाएगा। अभी जब log 4 हो जाएगा
तो हमारी बात बन जाएगी कुछ ये, T3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपान के, और इसको लिख सकते हैं log 2 इज़ द पावर, क्या लिख सकते हैं 2 पावर पहले आ जाएगा तो आपका ये कंडीशन इस तरीके से कुछ बन जाएगा, T3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपान के इंटू 2 log 2। log 2 का मान होता है 0.3010, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पुट कर दीजिए, तो T3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपान के, और ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010। ये इक्वेशन नंबर 1 मानकर इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब स्टूडेंट जब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर यहीं छोड़ देंगे तो अब दूसरा कंडीशन शुरू करते हैं, हाफ लाइफ पे लगाते हैं। हाफ लाइफ पे अगर देखें तो हाफ लाइफ का फार्मूला 0.693 अपान के होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई तरुण। अच्छा, हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर फार्मूला रखेंगे, इसको ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में आपको ये चीज़ बताया गया है कि हाफ लाइफ का जो है फार्मूला 0.693 अपान के, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप निकाल सकते हैं। ये आपका हाफ लाइफ का सूत्र है। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर क्या है 1, डिवाइडिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को डिवाइड कर दें, तो T3/4 T हाफ, देन स्टूडेंट हमारा बन जाएगा 2.303 अपान के इंटू 2 इंटू 0.3010 अपान डिवाइड का 0.693 अपान के। स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0.693 होता है। इसको कट कर दे तो ये कैंसिल हुआ, के से के मर गया, तो आपका आंसर बना 3/4 अपान T अपान हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आई हैव डन माई रिलेशन, 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू T1/2, दिस रिलेशन हैव बीन डन। एनीवन प्रॉब्लम? एक बात सर ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं समरी कर दूं कैसे होगा। सबसे पहले हमने क्या 3/4 पार्ट को सॉल्व किया। 3/4 पार्ट को हमने यहाँ पे देखा कि ए कंप्लीट रिएक्शन में से 3/4 पार्ट केवल कंप्लीशन दिखा रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका A/4 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो आपका 4 आएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दिया तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला। T हाफ ले लिया, T हाफ को डिवाइड कर दिया, हमारा 3/4 पार्ट का दुगना पार्ट हाफ लाइफ है। सबको समझ आया? तो ये पूरा क्वेश्चन डन हो गया। इस तरीके से आपको तमाम सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरीके से तमाम सारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। इसको फटाफट लिख लीजिए, इससे आगे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे केमिकल काइनेटिक्स वो आपको मिलेंगे। आज की टॉपिक इतनी।